बॉलीवुड इंडस्ट्री जहां अपनी रंगीनियों की वजह से जानी और पहचानी जाती है, वहीं इसके अदाकार भी अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से मशहूर हैं। लेकिन उन्हीं में से एक अदाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने इस रंगीन दुनिया में भी खुद को खोने नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा इंसान बन के रहे जो दुनिया पर छा गए। हम बात कर रहे हैं अदाकार धर्मेंद्र की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अदाकार धर्मेंद्र ने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, कितने असासे बनाए, कितनी दौलत कमाई और इस रंगीन दुनिया में कितना पैसा उड़ाया, कितना बचाया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अदाकार धर्मेंद्र दरअसल एक दरवेश सिर्फ फनकार थे जो पैसों से ज्यादा काम को अहमियत देते। आप ओल्ड स्कूल के वो अदाकार थे जिनकी अदाकारी का एक जमाना मोतरिफ था। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र न सिर्फ अदाकारी से जाने जाते बल्कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत के तौर पर भी अपनी शनाख्त रखते थे। उनकी जिंदगी में फिल्मी करियर हमेशा नुमाया रहा, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी मकबूलियत और वसाइल को सिर्फ अदाकारी तक महदूद न रखा बल्कि उन्हें कारोबार, जायदाद और दीगर सरमायाकारी के शोबों में भी इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र की मजमूई दौलत का तखमीना तकरीबन 335 करोड़ भारतीय रुपए लगाया गया, जो न सिर्फ उनकी फिल्मी कामयाबी बल्कि उनके कारोबारी मंसूबों की कामयाबी का भी मजहर है। उनकी जिंदगी ये साबित करती है कि एक फनकार सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी अपनी महारत और जाती मेहनत से कामयाबी हासिल कर सकता है। अदाकारी के शोबे में धर्मेंद्र की शोहरत ने उन्हें अवाम के दिलों में खास मकाम दिलाया, लेकिन उनके शौक और कारोबारी जहानत ने उन्हें फिल्मी दुनिया से आगे भी जाने का मौका दिया। धर्मेंद्र ने खाने और मेहमान नवाजी के शोबे में कदम रखा और अपने तजुर्बात से नई पहचान बनाई। उन्होंने 2015 में नई दिल्ली में गरम धर्म ढाबा के नाम से अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, जो जल्द ही आवाम में मकबूल हुआ। इसके बाद 2022 में करनाल हाईवे पर ही मैन रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी, जिसने ये जाहिर किया कि धर्मेंद्र न सिर्फ फनकार थे बल्कि एक ज़हीन और दूर अंदेश कारोबारी शख्सियत थे। उनके रेस्टोरेंट न सिर्फ उम्दा खाने के लिए जाने जाते बल्कि उनकी मेजबानी और सहूलत भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती, जो उनकी शख्सियत के कई पहलुओं की अक्कासी करते हैं। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म में किरदार के लिए महज 51 रुपए मुआवजा दिया गया और आज उनकी मौत के बाद उनकी दौलत है कि गिनी भी नहीं जा सकती। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन बड़े सितारों में से एक हैं जिन्होंने बगैर किसी फिल्मी पसे मंजर के इंडस्ट्री में जगह बनाई। अपनी करियर के आगाज में धर्मेंद्र को माली मुश्किलात का सामना रहा, यहाँ तक कि वो करियर के आगाज में अपने दोस्तों के घरों में रहने पर मजबूर थे क्योंकि उनके पास किराए का घर लेने के लिए भी रकम नहीं थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में करियर का आगाज करने वाले इस लेजेंडरी अदाकार को इस फिल्म में किरदार निभाने के लिए सिर्फ 51 रुपए मुआवजा मिला। तहम वही 51 रुपए मुआवजा वसूल करने वाले धर्मेंद्र की मजमूई दौलत आज तकरीबन 450 करोड़ भारतीय रुपए के करीब है, जिसमें उनकी फिल्मी कमाई के साथ साथ रियल स्टेट में सरमायाकारी और होटल इंडस्ट्री के मंसूबे भी शामिल हैं। धर्मेंद्र का 100 एकड़ पर मुहित लूनावाला फार्म हाउस उनकी सबसे कीमती जायदादों में शुमार होता है, जहां वो ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। इस पुरतायुश जगह में बाग, स्विमिंग पूल और जदीद जिम की सहूलत मौजूद है और यहाँ वो अपने अहले खाना के हमरा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जलवागर हुए और अब वो जल्द अगली फिल्म 21 में अपने साथी अदाकार अमिताभ बच्चन के नवासे अगस्तिया नंदना के साथ नजर आएंगे। धर्मेंद्र के मंसूबों में लूनावाला फार्म हाउस के करीब एक रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा भी शामिल था, जिसकी तफसीलात 2015 में मंजर-ए-आम पर आई। ये मंसूबा जाहिर करता है कि धर्मेंद्र न सिर्फ मौजूदा दौलत और सहूलत में मुतमईन थे बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी बड़े अहम मंसूबे तैयार कर रहे थे। अदाकार की जायदाद महाराष्ट्र में भी काबिल जिक्र है, जहां उनके पास 17 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदादें मौजूद हैं। उनमें ज़रई जमीन की कीमत तकरीबन 88 लाख रुपए और गैर ज़रई जमीन की मालियत 52 लाख रुपए है। ये जायदादें न सिर्फ माली हैसियत बल्कि धर्मेंद्र की जमीन और कारोबारी मंसूबों में दिलचस्पी को जाहिर करती हैं। उनकी जमीन की मलकियत और मंसूबाबंदी ये जाहिर करती है कि वो अपनी दौलत को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने वाले इंसान थे, जो जमीन और जायदाद में सरमायाकारी को मुस्तकिल असासा समझते थे। धर्मेंद्र की जाती हैसियत और शान शौकत उनकी गाड़ियों के शानदार मजमूए से भी जाहिर होती है। उनके गैराज में वेंटेज फियाट रेंज रोवर जिसकी कीमत 85.74 लाख रुपए थी और मर्सिडीज बेंज SL 500 जिसकी कीमत 98.11 लाख रुपए है जैसी कीमती गाड़ियां शामिल हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ उनकी जाती पसंद और शौक की अक्कासी करती हैं बल्कि धर्मेंद्र की जिंदगी में फैशन, क्लास और आला मयार की अहमियत को भी वाज़ेह करती हैं। उनका ये शौक और ज़ौक बताता है कि धर्मेंद्र हर चीज में मयार और खूबसूरती को तरजीह देते, चाहे वो उनकी जायदाद हो, कारोबार हो या जाती जिंदगी। मजमूई तौर पर धर्मेंद्र की दौलत और असास से एक भरपूर और मतनू जिंदगी की अक्कासी करते हैं। वो सिर्फ फिल्मी शख्सियत नहीं बल्कि कामयाब कारोबारी, जमीन के मालिक, रेस्टोरेंट के मालिक और शानदार जाती जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी और असास से ये जाहिर करते हैं कि धर्मेंद्र ने अपनी हर सरगर्मी में जिद्दत, मयार और मुस्तकिल मिजाजी को अहमियत दी। उनकी दौलत और असास से आज भी उनकी कामयाबी और असरो रसूख की दास्तान बयान करते हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह एक फनकार अपनी सलाहियतों को कई शोबों में वक्त इस्तेमाल करके अजीम मकाम हासिल कर सकता है। अदाकार धर्मेंद्र के पास जिंदगी के हर शौक को पूरा करने के लिए काफी दौलत और वसाइल मौजूद थे। उनके पास कई लग्जरी ब्रांड की गाड़ियां जिनमें मारुति, टाटा, सुजुकी, थार और रेंज रोवर शामिल थी। ये गाड़ियां न सिर्फ उनके असासों का हिस्सा बल्कि उनकी शख्सियत और जिंदगी के अंदाज की पहचान थी। हर गाड़ी अपने वक्त में नए मॉडल और शानदार डिजाइन
होती जो धर्मेंद्र की शान शौकत में इजाफा करती। वो जब भी शूटिंग या किसी तकरीब में जाते तो हमेशा इन्हीं गाड़ियों में से किसी एक का इंतखाब करते। उनकी खास पसंदीदा गाड़ी रेंज रोवर और थार थी, जो न सिर्फ उनकी जाती पसंद का इजहार थी बल्कि उनकी शख्सियत की अक्कासी करती। अदाकार धर्मेंद्र के लिए गाड़ियां सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि उनकी ऐशो इशरत और शौक की अलामत थी। वो जब भी किसी शहर या मुल्क जाते उनके साथ 4 या 5 गार्ड्स और 4 से 5 गाड़ियां होती ताकि उनकी हिफाजत और सहूलत का हर पहलू मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जा सके। धर्मेंद्र का यह अंदाज़े जिंदगी उनके शौक, दिलचस्पी और जाती तरजीहात को जाहिर करता। नए मॉडल्स की जांच और खरीदारी में उनकी दिलचस्पी कभी खत्म नहीं होती। हर नई गाड़ी उनके लिए इनाम या खुशी की तरह होती। धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी को हर लिहाज से ऐशो इशरत में गुजारा। उन्हें किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई और वो जिस चीज पर हाथ रखते वो जैसे सोना बन जाती। उनकी जिंदगी में ख्वाहिशात, शौक और लग्जरी हमेशा अवलीन तरजीह रही। वो जो चाहे हासिल कर लेते, जो भी उनकी जिंदगी में कमी महसूस होती उसे फौरन पूरा कर लेते। उनकी जिंदगी एक ऐसा सफर थी जहाँ हर लम्हा ऐशो इशरत, हर ख्वाहिश की तकमील और हर शौक की हकीकत बनने की कहानी छुपी होती। उनकी शख्सियत और अंदाजे जिंदगी एक मिसाल थे कि किसी के पास वसाइल हों तो वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों और लुत्फ के साथ गुजार सकता है। यही नहीं, बेशुमार ऐसी फिल्में थी जिनकी रकम धर्मेंद्र के अकाउंट में भेजी जा चुकी थी और बेशुमार ऐसे प्रोड्यूसर थे जो हाथों में पैसे लिए धर्मेंद्र को कास्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते। धर्मेंद्र ही थे जो महज अपनी ही मौज में ज्यादातर उन्हीं फिल्मों में काम करते जिनमें उनका दिल होता और खुद भी इस बात की ताकीद करते कि फिल्में करते वक्त मैं किसी को नहीं कहता कि पैसे को तरजीह दें, बल्कि हर फनकार को चाहिए कि वो अपने काम पर तवज्जो दे। यही वजह थी कि धर्मेंद्र को सभी पसंद करते। इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं था जो उनका मुखालिफ हो। धर्मेंद्र चूंकि चोटी के अदाकार थे तो उनकी मुखालफतें भी ज्यादा थीं, लेकिन वो हमेशा खुद को कंपाउंड रखते और बहुत धीमी सी तबीयत के मालिक इंसान थे। वो खुद से मुंसलिक लोगों को अपना असासा समझते। उनके लिए उनसे मुंसलिक लोग किसी नेमत से कम न थे। अदाकार धर्मेंद्र एक उसूल परस्त इंसान थे जो हमेशा कंप्रोमाइज नहीं होते थे। वो हमेशा लोगों से शफकत से पेश आते, अपनी धन दौलत का कभी मान न करते बल्कि हमेशा आजिज़ी का दामन थामे रखते। उनकी जिंदगी के कई वस्त थे जिनकी वजह से लोग उनसे बतौर फनकार तो मोहब्बत करते थे ही बल्कि बतौर इंसान भी उनके मोतरिफ थे। अदाकार धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में बेशुमार असासे और जायदादें बनाई, मगर यह हकीकत है कि इंसान के जाने के बाद ये सब चीजें किसी काम नहीं आती। यही मामला धर्मेंद्र के साथ जुड़ा दिखाई देता है। उनके इंतकाल के बाद उनकी जायदाद, बिजनेस और दीगर असासों का मामला अभी तक गैर वाज़ेह है। ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम दौलत अब उनके बच्चों में मुंतकिल होगी। ताहम इस बारे में किसी किस्म की तफसीलात सामने नहीं आई कि उनके असासे इस बेटे या अहले खाना के हिस्से में आएंगे या कोई कानूनी तकसीम कैसे होगी। इस सूरत हाल में खानदानी जराये की जानिब से भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, जिससे मामला मजीद गैर यकीनी का शिकार हुआ। धर्मेंद्र के बेटे चाहे वो सनी देओल हों, बॉबी देओल या दीगर अहले खाना के अफराद, अभी तक किसी ने बाकायदा तौर पर असासों के दावे या तकसीम के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। अवाम और मीडिया की नजरें इस मामले पर टिकी हैं, मगर इस वक्त तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने न आने के बायस कयास सराइयां जारी। 1970 की दिहाई धर्मेंद्र के लिए सुनहरी दौर साबित हुई। उन्होंने जीवन, मरी तो तुम, हसीन मैं जवान, शराफत, मेरा गाँव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, शरारत, समाधि और बहुत सी फिल्मों में ऐसी शानदार अदाकारी की जिसने उन्हें सुपरहिट का मकाम दिलवाया। 1973 में उनके करियर का बेहतरीन साल था, जिसमें लोफर, जुगनू, झील के उस पार, कीमत, जवार भाटा और यादों की बारात जैसी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। यादों की बारात आज भी हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली मसाला फिल्म के तौर पर याद की जाती है। धर्मेंद्र की वजाहत, मजबूत किरदार, एक्शन और दिलकश रोमानवी अंदाज ने उन्हें हर नस्ल का पसंदीदा अदाकार बनाया। 1975 में फिल्म चुपके चुपके ने उनकी कॉमेडी सलाहियत साबित की, जबकि फिल्म शोले ने उन्हें अमर कर दिया। वीरू का किरदार, उनकी सादगी, बेसाख्ता दिलकशी और जज्बाती गहराई ने धर्मेंद्र को हमेशा के लिए हिंदुस्तानी फिल्मी तारीख के सबसे यादगार फनकारों की फहरिस्त में शामिल किया। शोले वो फिल्म थी जिसने सिनेमा घरों में नए रिकॉर्ड कायम किए। उसका तज़किरा आज भी बेमिसाल हैसियत रखता है। 1976 और 77 में धर्मेंद्र ने चारास, माँ, धर्मवीर, चचा भतीजा और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में अपनी बादशाहत कायम रखी। 1987 में उनके करियर का एक और बड़ा साल था जिसमें उन्होंने मुसलसल 8 कामयाब फिल्में दी। 1990 की दिहाई के आगाज में नए अदाकारों के आने से उनकी फिल्में कम हिट हुई, मगर उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में काम जारी रखा। निकाहबंदी, हमसे ना टकराना, कोहराम और तहलका उनकी आखिरी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में शामिल थी। इसके बाद उन्होंने जवान हीरोज के वालिद, सरपरस्त या बुजुर्ग किरदार निभाने शुरू किए। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1998 के बाद उन्होंने किरदार अदाकारी का नया सफर शुरू किया। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन अ मेट्रो, अपने, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि उम्र कभी फनकार के फन को कमजोर नहीं करती। 2025 में उनकी आखिरी फिल्म 21 उनकी वफात के बाद रिलीज होगी। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी फिल्मी दुनिया की तरह भरपूर थी। उनकी पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जिससे उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, वजीता और अजीता। बाद में उन्होंने अदाकारा हेमा मालिनी से शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां आयशा और आहना हैं। धर्मेंद्र एक मोहब्बत करने वाले बाप थे और फैमिली के साथ गहरा ताल्लुक रखते थे। अपनी
जिंदगी के आखिरी बरसों में वो लोनावाला के फार्म हाउस में सादगी से रहते थे। 2025 में उनकी सेहत मुतासिर होने लगी। अक्टूबर और नवंबर के दौरान उन्हें कई बार अस्पताल ले जाया गया। 11 नवंबर को उनकी मौत की झूठी खबरें फैल गईं, जिन्हें घर वालों ने मुस्तरद किया। बिलाखिर 24 नवंबर 2025 की सुबह यह अजीम फनकार दुनिया से रुखसत हुआ। इसकी वफात के साथ ही एक ऐसा बाब बंद हुआ जो 6 दिहाइयों तक हिंदुस्तानी सिनेमा की शनाख्त बना रहा। धर्मेंद्र महज अदाकार नहीं थे, वो एक अहद, रिवायत, जबिल्लत और एहसास थे। उनकी शख्सियत में माजी की शराफत, हाल की ताकत और मुस्तकबिल की उम्मीद थी। उनकी फिल्में, उनके किरदार, उनकी आवाज़, उनका अंदाज, उनका असर हमेशा जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र कभी भुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह थे। अदाकार का इंतकाल सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरी फनकार दुनिया में एक खला छोड़ गया। आप जैसे लेजेंड दिहाइयों बाद जन्म लेते हैं।